हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके बॉम में। तो अभी फिजिक्स का जो पार्ट हो रहा था उसमें से हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तक पहुंच गए थे और ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन के बाद से आज हम लोग नए वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन रहा जो 100वां नंबर है, जो मैंने पहले भी डील किया था। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर की ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? मतलब जो पनडुब्बी है, तो पनडुब्बी का अर्थ क्या हुआ? जो पानी में डूबा डूबा है जल, और इससे हम लोग को ऊपर देखना है। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं पेरिस्कोप। क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? पेरिस्कोप। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर। देखिए 101 नंबर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो वायु दाब को मापता है? वो बैरोमीटर है। बैरोमीटर एक वायु दाब मापी यंत्र होता है जिसके वायुमंडल का दबाव, जैसे हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें बहुत सारा हवा है। वो क्या करता है? एक प्रेशर जनरेट करता है। तो इस प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का जो दबाव है, जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, वो किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर एक वायुदाबी मापी यंत्र होता है। 102 सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलिस्कोप। ठीक है, सूर्य जैसे सूर्य है, बहुत दूर में है सूर्य, तो उसको देखने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है हेलिस्कोप। क्या नाम है? हेलिस्कोप। तो हेलिस्कोप का सहायता से हम लोग सूर्य को देख सकते हैं। तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हेलिस्कोप। सूर्य को देखने के लिए देखिए इसका जो डिटेल दिया हुआ है, सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसमें टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप क्या करता है? टेलीस्कोप का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, दूर में कोई भी चीज़ अगर दूर में है तो हम लोग दूरबीन का यूज करते हैं, उसी को टेलीस्कोप कहते हैं। उससे हम लोग दूर का चीज़ को देख लेते हैं। विभवांतर को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करें। विभवांतर का मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, उसको हम लोग मापते हैं वोल्टमीटर से। हिंदी में उसको विभवांतर बोलते हैं। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपकरण का प्रयोग करते हैं? किसी सर्किट में बिजली है, देखिए बिजली का प्रभाव के लिए, देखिए यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले देखिए बैरोमीटर। अभी बैरोमीटर मैंने क्या बताया? वायुमंडल दाब को माप देगा। लैक्टोमीटर जो होता है, जो दूध का शुद्धता को मापता है ना, दूध कितना शुद्ध है उसको मापता है लैक्टोमीटर। एनियोमीटर जो होता है वो हवा का वेग को मापता है। ठीक है, तो एक ऑप्शन बचा गैल्वेनोमीटर। तो यही है कि सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए वही सब डिटेल यहाँ दिया हुआ है। देखिए गैल्वेनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है बिजली के प्रभाव का पता लगाने। वायु दाब मापी बैरोमीटर, वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। वेग मापक एनीमोमीटर क्या कहता है? हवा का जो वेग है, हवा का जो वेग है कितना स्पीड से आ रहा है उसको मापते हैं। दूध मापी लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। सारा इसमें दिया हुआ था। एक 105 नंबर क्वेश्चन है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट, जैसे शाफ्ट क्या हो गया, जैसे जो रड होता है उसी को शाफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अब शाफ्ट जैसे घूमता है तो यहाँ पे एक मशीन लगा देते हैं, इसको टैकोमीटर बोलते हैं, और यहाँ से एक रे आता है, मतलब किरण। अब जैसे जैसे ये घूमता है ना, वैसे वैसे ये किरण भी इसके साथ घूमता है, गोल 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 गोल। और इसका जो स्पीड है आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, कि 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन करता है, वो टैकोमीटर माप देता है। कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि शाफ्ट का गति को हम लोग कैसे मापते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट मानेंगे टैकोमीटर। ठीक है, समझ गए? इसका कंसेप्ट भी आप लोग समझ गए।
जिस तरह जैसे कि क्या होता है फिर से हम बता देते हैं, जैसे ही शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट का मतलब हो गया रड, वैसे ही वो ये क्या करता है, एक पॉइंट से रे छोड़ता है, किरण, और उसके साथ किरण भी घूमता है और इसी तरह अपना कैलकुलेट कर लेता है कि कितना आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट है। ठीक है, तो जब भी आपको शाफ्ट का गति का पूछे कि कौन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो टैकोमीटर। इंस्ट्रूमेंट से 3-4 क्वेश्चन तो हर कंपटीशन में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छा से मतलब याद रखिएगा। तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है, क्या, टैकोमीटर का। ठीक है, विभव मापी। पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है, ये मापन उपकरण है। पोटेंशियोमीटर क्या है, देखिए मीटर, कोई भी मीटर होगा, कोई भी मीटर क्या करेगा, मापेगा किसी चीज को, तो पोटेंशियोमीटर क्या है, एक मापन उपकरण है। यह न केवल विभवांतर मापने के उपयोगी है बल्कि सहायता से अज्ञात प्रतिरोध तथा विद्युत धारा। पोटेंशियोमीटर से हम लोग विभवांतर मतलब वोल्टेज माप सकते हैं, करंट माप सकते हैं, तो रेसिस्टेंस, तीनों माप सकते हैं। ठीक है, V से वोल्टेज माप सकते हैं, I से करंट माप सकते हैं और रेसिस्टेंस तीनों माप कर सकते हैं। तो इसको याद रख लेना है। इन 107 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है, तो ये एमीटर से मापा जाता है। आमीटर, आमीटर बोलते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, आमीटर से करंट मतलब धारा, और ओम मीटर से प्रतिरोध। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज, याद रखिए, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, आमीटर से धारा करंट, और ओम मीटर से प्रतिरोध। ठीक है, तो ये तीनों याद रखिएगा। हालांकि यहाँ पूछा तो एक ही गया है कि विद्युत धारा किसे मापा जाता है, तो आमीटर से। ठीक है, अब देखिए इसमें नोट में बहुत अच्छा दिया है कि आमीटर किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। अच्छा, बहुत कम मात्रा वाली धारा को मापने के लिए, मतलब छोटा छोटा करंट जाए, मिली एम्पीयर या माइक्रो एमीटर का मतलब छोटा छोटा, बहुत बहुत छोटा करंट जा रहा है, तो हम लोग मिली एमीटर से माप सकते हैं, माइक्रो एमीटर से माप सकते हैं। एमीटर 108 नंबर क्वेश्चन, एमीटर को परिपथ से निम्न सीमित किया जाता है। निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, कम विद्युत खींचता है। इसमें से कौन सही है, तो डी सब सही है। एमीटर जो होता है हमेशा परिपथ से नहीं, मतलब सीरीज सर्किट में लगाते हैं। विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है और कम विद्युत भी खींचता है, इसमें सब सही है। किसको मापने के लिए अस्टेगलेगोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार हम इसको देख रहे हैं। तो अस्टेगलेगोमीटर क्या मापता है, पृष्ठ तनाव को मापता है। जो सरफेस का टेंशन है, जैसे जो पानी है वो क्या होता है, एक झिल्ली टाइप का ऊपर में दिखता है ना, एक टेंशन टाइप का लगा हुआ रहता है, इसीलिए तो पानी में कीड़ा मकोड़ा चढ़ जाता है, क्योंकि जैसे 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 पानी है तो इधर भी एक टेंशन, इधर भी एक टेंशन, तब ये सॉलिड टाइप का हो जाता है, इसीलिए कीड़ा मकोड़ा चलता है, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसको मापते कैसे हैं, अस्टेगलेगोमीटर से। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों की डैश मापने के लिए किया जाता है। देखिए ओडोमीटर क्या मापता है, ओडोमीटर मापता है दूरी। ठीक है, ओडोमीटर गाड़ी में लगा हुआ रहता है, इससे पता चलता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, वो ओडोमीटर माप के बता देता है। ठीक है, अब देखिए एक होता है स्पीडोमीटर, ये स्पीड मापता है। ठीक है, स्पीडोमीटर क्या मापेगा, स्पीड, और ओडोमीटर क्या मापेगा, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो ये दो चीज याद रखिएगा, ओडोमीटर मापेगा दूरी, ओडोमीटर मापेगा दूरी, और स्पीडोमीटर मापेगा स्पीड। ये पूरा मतलब इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है ना, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन मापता है। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है। प्रवाही मापन मतलब कहीं पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, वो प्रवाह बोलते हैं, पानी आ रहा है प्रवाह बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्चार्ज बोलते हैं। इसको कौन मापता है, वो भी एरिया के कॉन्सेप्ट पे, तो वो पिटोट ट्यूब है। पिटोट ट्यूब क्या बोलता है, इस तरह होता है, इस तरह राइट एंगल में बैंड होता है, और ये पानी का जो आता है ना इस तरह का, इसका माप लेता है। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर एरिया मीटर है, पिटोट ट्यूब। 112 नंबर हम अभी टैकोमीटर बताए थे, है ना। टैकोमीटर क्या बताए थे कि जो शाफ्ट है वो जैसे ही घूमता है, एक टैकोमीटर क्या करते हैं, किरण छोड़ता है, और वो इसी किरण के साथ घूम के शाफ्ट का स्पीड को, रड का स्पीड को माप लेता है। ठीक है, तो टैकोमीटर क्या मापन करता है, देखिए मिश्र धातु संगठन, द्रव की प्रवाह की दर, तापमान, ये नहीं,
गतिपालक चक्र, फ्लाईव्हील की घूर्णात्मक चाल। अब ये गतिपालक चक्र क्या है, जैसे बहुत सारा मतलब मशीन उशीन में एक जैसे जैसे सिलाई मशीन देखे होंगे, नीचे एक बहुत बड़ा चक्का लगा रहता है, उसी टाइप का मशीन उशीन में भी एक बहुत बड़ा मतलब लोहा का चक्का टाइप का रहता है, इसी को फ्लाईव्हील बोलते हैं। ठीक है, ये घूमता है, इसका क्या काम है बाद में बताएंगे। तो ये घूमता है, और कोई भी चीज़ घूमेगा उसके पीछे क्या रहेगा, शाफ्ट रहेगा, रड रहेगा, तभी तो घूमेगा, हवा में तो नहीं घूमेगा। और जैसे ही घूमेगा टैकोमीटर क्या करेगा, किरण दे के इसके साथ साथ घूम के माप देगा, बस सिंपल है। तो टैकोमीटर क्या करता है, गतिपालक चक्र फ्लाईव्हील के घूर्णात्मक चाल को मापता है। अच्छा, 113 नंबर क्वेश्चन, टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है, तो चक्कर प्रति मिनट है ना, रेवोल्यूशन पर मिनट, कि 1 मिनट में कितना चक्कर ही मार रहा है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन या रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में रोटेशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में कितना घूम रहा है वो मापता है। आगे क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में क्या होता है। देखिए नाम से ही पता है, मल्टीमीटर मतलब एक चीज नहीं, है ना, मल्टीपल चीज। जैसे होता है ना मल्टी टैलेंटेड, मतलब कोई डांस भी कर ले रहा है, सिंगिंग भी कर ले रहा है, स्टूडेंट भी ठीक है, क्रिकेट भी खेल रहा है, उसी तरह मीटर है लेकिन मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर VIR वोल्टेज को मापेगा, I से करंट को मापेगा, और R से रेजिस्टेंस सबको मापेगा। तो मल्टीमीटर में क्या होता है, वोल्टमीटर भी होगा, वोल्टेज को कौन मापता है, वोल्ट मीटर, करंट मीटर मतलब ओम मीटर, है ना, आम मीटर, और रेजिस्टेंस को मापता है ओम मीटर। तो मल्टीमीटर ऐसा एक बहुमापी उपकरण है जो कई भौतिक राशियों को मापन करता है, धारा, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, कंटिन्यूटी, मतलब सारा। मल्टीमीटर मतलब सारा चीज को वो मापने का मतलब माप सकता है। ठीक है, 115 नंबर है, रिक्टर पैमाने के बारे में रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। तो देखिए, इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया, यह सही है। ये एक लघुगणकीय गणकीय पैमाना, ये भी सही है। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा, ये भी सही है। रिक्टर पैमाना 8-9 की तीव्रता करते हैं, हल्का भूकंप, ये गलत है। 8-9 आ गया तो जान मतलब चल जाएगा, मतलब फिर भागिए। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में 115 नंबर गलत है। 8-9 तीव्रता मतलब उच्च भूकंप आया है, अभी बोल रहा है हल्का भूकंप है, तो ये गलत बोल रहा है। 116 नंबर है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे घनत्व को मापना मतलब डेंसिटी, तो इसमें जो हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर घनत्व को मापता है। ठीक है, और आर्द्रता मापी, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर क्या मापेगा, घनत्व को। तो निम्न तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर। और एक आपका क्वेश्चन आएगा कि आर्द्रता को किससे मापते हैं, तो होता है हाईग्रोमीटर, हाईग्रोमीटर। तो ये दोनों याद रखना है। तो इसमें तो आपका घनत्व वाला था, तो तरल पदार्थ घनत्व मापेंगे हाइड्रोमीटर। अब देखिए इसमें फेदोमीटर भी, ये भी बता देते हैं। समुद्र का जो गहराई है उसको हम लोग फेदोमीटर से मापते हैं। अभी नेक्स्ट कहीं कहीं आ ही जाएगा ये चीज। 117 नंबर, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया है। ठीक है, पानी के अंदर कौन वस्तु है उसके लिए सोनार का प्रयोग है। सोनार क्या करता है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक साउंड भेजता है, और यहाँ पे जो वस्तु है उससे क्या होता है, ध्वनि जो है, जो जो साउंड है वो जाके टकराता है, टकराने के बाद फिर ऊपर आता है। तो इसी तरह मैथमेटिक कंसेप्ट लगा के पता चल जाता है कि 2 मीटर में टकराया, मतलब 2 मीटर में कुछ है। ठीक है, तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाना है तो सोनार का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, सोनार का प्रयोग। सोनार का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म का होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो इसको याद रखना है। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोशन का प्रयोग किया जाता है, तो पानी का गहराई, पानी का जो गहराई है, पानी कितना गहरा है उसके लिए भी सोनार का प्रयोग करते हैं, वही इको लोकेशन कहलाता है। तो जहाजों में क्या मापने की इकोलोशन प्रयोग किया जाता है, पानी का गहराई।
इक्वेलेशन का सिद्धांत सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के सिद्धांत के समान होता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए क्या है, दूध है तो लैक्टोमीटर डायरेक्ट, दूध का जो शुद्धता है या घनत्व, दोनों चीज कि दूध का डेंसिटी कितना है, घनत्व कितना है, शुद्ध है कि नहीं, है ना। आजकल हम लोग जो बाजार का पैकेटिंग दूध पीते हैं, अगर लैक्टोमीटर का यूज हम लोग कर लें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि दूध शुद्ध है कि नहीं। ठीक है, तो किसी को इच्छा है लैक्टोमीटर खरीद के आप लोग यूज करके देखिए। अब देखिए इसमें 4-5 बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया। हाइड्रोमीटर द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व, ठीक है, अभी बताए थे घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से हम लोग घनत्व जानते हैं। लैक्टोमीटर तो दूध की शुद्धता, देखिए दूध में होता है लैक्टोज, तो लैक्टोज से हुआ लैक्टोमीटर, ऐसे याद रख लेना है। बैरोमीटर जो पहला क्वेश्चन बताए थे, वायुमंडल दबाव, जो हम लोग का वायुमंडल है वो दबाव जनरेट करता है, उसको किसे मापते हैं, बैरोमीटर से। ठीक है, अब थर्मोमीटर तो सब जानते होंगे, जिंदगी में कभी ना कभी बुखार हुआ ही होगा, ठीक है, एग्जाम का नाम सुन के वैसे भी बुखार होता है, तो थर्मोमीटर से क्या मापते हैं, तापमान। आगे क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापना है। देखिए दूरी के लिए हम क्या बताए थे, ओडोमीटर, और स्पीडोमीटर क्या था, स्पीड के लिए। पहले भी हम रिपीट कराए हैं, ओडोमीटर क्या मापेगा, दूरी, और स्पीडोमीटर क्या मापेगा, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का यात्रा की दूरी मापना है, तो ओडोमीटर आंसर होगा। देखिए दिया गया, ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, स्पीडोमीटर वाहनों की गति, और टैकोमीटर वायुयान की गति। ठीक है, इसमें टैकोमीटर या वायुयान की गति थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, क्योंकि टैकोमीटर किसी शाफ्ट का गति मापता है, अभी तो हम बताए थे, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, ये हमको गलत लग रहा है। किसी वोल्टमीटर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। देखिए वोल्टमीटर क्या मापता है, विभवांतर, वोल्टमीटर मापेगा, वोल्टमीटर क्या मापेगा, वोल्टेज, और वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और कंटिन्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और आराम से पढ़ते रहिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अब कल अपलोड करूँगा। थैंक यू।